नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो कभी पुरानी नहीं होती। दो बैलों की कथा। अब ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दोस्ती, सेल्फ रिस्पेक्ट और आज़ादी के लिए जो संघर्ष होता है, उसकी एक अमर कहानी है। पता है, कुछ लोग तो इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक भी मानते हैं। प्रेमचंद जी कहानी की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या गधा सच में बेवकूफ है, या फिर उसका जो सीधापन है, उसकी जो सहनशीलता है, वो उसे ऐसा दिखाती है। और यही सवाल कहानी की जो मेन थीम है ना, स्वाभिमान, उसे समझने के लिए एक जमीन तैयार करता है। तो देखिए, एक तरफ गधा है जो चुपचाप सब कुछ सह लेता है, और दूसरी तरफ है बैल जो अपना गुस्सा, अपना असंतोष जता सकता है, प्रकट कर सकता है। मतलब वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसमें स्वाभिमान है। और बस यही बात हमारी कहानी का बिल्कुल केंद्र है। और इसी स्वाभिमान की भावना को जिंदा करते हैं हमारी कहानी के दो हीरो, हीरा और मोती। ये झूरी नाम के एक किसान के दो बैल थे, लेकिन ये सिर्फ बैल नहीं थे, बल्कि उसके परिवार के मेंबर जैसे थे। अरे, इन दोनों की दोस्ती कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरा, बिना कुछ कहे समझने वाला बंधन था। वे एक दूसरे के मन की बात बिना बोले ही समझ जाते थे, सोचिए। और काम करते वक्त दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। मतलब त्याग और प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा। लेकिन इनकी इस अटूट दोस्ती और वफादारी का असली इम्तिहान तब होता है जब झूरी उन्हें कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल भेज देता है। अब हीरा और मोती को क्या बता, उन्हें तो यही लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। और नए घर में उनका स्वागत बड़े अपमान के साथ होता है। उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है और खाने को मिलता है तो सिर्फ सूखा बेस्वाद भूसा। एक तो अपने घर और मालिक से दूर होने का दुख, और ऊपर से ये बेइज्जती। उनके स्वाभिमान पर ये बहुत गहरी चोट थी। अगर वो बेचारे बोल पाते ना, तो शायद अपने मालिक झूरी से बस यही पूछते। उनका दिल इसी सवाल से भारी था कि भाई, हमारी वफादारी का ये सिला क्यों मिला। और बस अपने स्वाभिमान पर लगी ये चोट वो सह नहीं पाए। उसी रात दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई, मजबूत रस्सियों को तोड़ डाला और सीधा अपने घर झूरी के पास भाग आए। ये था उनका पहला विद्रोह। यहां पर धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हीरा बार बार अपनी जाति के धर्म की बात करता है। अब ये कोई पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है, ये उनके लिए एक मॉरल कोड है, उनके उसूल हैं। यही उसूल उनके कामों को दिशा देते हैं, जैसे कि गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना। ये सिर्फ ताकत नहीं, सिद्धांतों की बात है। जब उन्हें दोबारा गया के घर ले जाया जाता है, तो उस बेरहमी के बीच उन्हें दया का एक छोटा सा सागर मिलता है, एक छोटी सी लड़की में। वो लड़की जिसे खुद उसकी सौतेली माँ बहुत मारती थी, हर रात चुपके से आती और उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। वो सिर्फ रोटियां नहीं थीं, वो तो प्यार का प्रसाद था जो उन्हें हिम्मत दे रहा था। और इसी लड़की की मदद से वे दूसरी बार भागने में कामयाब होते हैं। और अब शुरू होती है आज़ादी की राह में एक नई और मुश्किल परीक्षा। इस बार वे घर नहीं पहुंचते, बल्कि एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना हो जाता है एक विशाल जंगली सांड से, और यहां उनकी एकता और समझदारी देखने लायक होती है। वे मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक सामने से हमला करेगा तो दूसरा बगल से। इस तरह वे अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी हरा देते हैं। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, दिमाग की भी थी। और यही उनकी महानता दिखती है। जीतने के बाद जब मोती उस घायल सांड को जान से मार डालना चाहता है, तो हीरा उसे अपना धर्म याद दिलाता है। वो कहता है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये बात दिखाती है कि उनकी शक्ति उनके चरित्र के बिना अधूरी है। लेकिन उनकी आज़ादी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मटर के खेत में चरने की वजह से उन्हें पकड़ लिया जाता है और उस जमाने की सबसे डरावनी जगह कांजी हॉस यानी जानवरों की जेल में बंद कर दिया जाता है। अब कांजी हॉस कोई मामूली जगह नहीं थी, वो तो जानवरों के लिए एक जीता जागता नर्क था। वहां पर ना जाने कितने जानवर, घोड़े, बकरियां, भैंसें, भूख और प्यास से बिल्कुल मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। किसी के लिए ना चारा था, ना पानी, बस मौत का इंतजार था। ऐसे निराशा भरे माहौल में भी वो सिर्फ अपनी आज़ादी के बारे में नहीं सोचते, नहीं, वो तो विद्रोह की एक नई मशाल जला देते हैं। हीरा अपने सींगों से कच्ची दीवार पर वार करता है और मोती उस काम को पूरा करके दीवार तोड़ देता है।
फिर वो बाकी सभी जानवरों को भागने के लिए उकसाता है। कमजोरों की रक्षा करना, ये भी तो उनके धर्म का ही एक रूप था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उनके इस एक साहसी कदम ने लगभग 9-10 बेजुबान जानवरों की जान बचा ली, जो वहां पड़े पड़े भूख से यकीनन मर जाते। उनका संघर्ष अब सिर्फ अपना नहीं रहा था, वो तो सबकी मुक्ति का संघर्ष बन चुका था। जब बाकी सब जानवर भाग जाते हैं तो मोती के पास भी भागने का पूरा मौका होता है, लेकिन वो अपने दोस्त हीरा को, जिसे चौकीदार ने एक मोटी रस्सी से बांध दिया था, अकेला छोड़कर नहीं जाता। वो सोचता है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं। ये दोस्ती की सबसे ऊंची मिसाल है ना? इस बहादुरी का इनाम में उन्हें मिलती है गुलामी। उन्हें नीलाम कर दिया जाता है और एक बहुत ही कठोर दिखने वाला दढ़ियल कसाई उन्हें खरीद लेता है। यह शायद उनकी यात्रा का सबसे अंधकार वाला, सबसे निराशाजनक पल था। जब वो कसाई उन्हें हाँकते हुए ले जा रहा था, उनकी सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। रास्ते में उन्होंने दूसरे जानवरों को मजे से, आज़ादी से चढ़ते हुए देखा। उन्हें लगा, वाह, ये कितने सुखी हैं, पर कितने स्वार्थी भी हैं कि अपने ही 2 भाइयों को मौत के मुंह में जाते देख रहे हैं और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, एक चमत्कार होता है। उन्हें अचानक से वो रास्ता जाना पहचाना लगने लगता है। अरे, ये तो वही खेत हैं, ये वही कुआं है, ये तो घर का रास्ता है। और घर की पहचान होते ही उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी सब गायब हो जाती है। उनके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। तो एक नजर डालते हैं उनके इस पूरे महाकाव्य जैसे सफर पर। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये यात्रा प्यार और सम्मान से शुरू हुई, फिर क्रूरता और विद्रोह से गुजरी, फिर रास्ते में एकता और बलिदान दिखाया, निराशा के अंधेरे को पार किया और आखिरकार वापस आज़ादी तक पहुंची। क्या कमाल की यात्रा थी। और फिर वो पल आता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वे पागलों की तरह दौड़ते हैं और सीधा अपने थान पर, अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। झूरी उन्हें देखता है और खुशी से दौड़ता हुआ आता है, उन्हें गले लगा लेता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और उधर मोती अपने स्वाभिमान की आखिरी लड़ाई लड़ते हुए उस दड़ियल कसाई को गांव से बाहर खदेड़ देता है। तो हीरा और मोती की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या आज़ादी, सम्मान और अपने घर के लिए लड़ने का हक सिर्फ इंसानों का है? प्रेमचंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की जो ज्वाला है वो हर जीव के अंदर जलती है, और जब सही समय आता है तो वो किसी भी जुल्म का सामना कर सकती है।